नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। यूं तो गमला चोरी से जुड़े कई वायरल वीडियो आप देख चुके होंगे, लेकिन हैरानी तब और बढ़ जाती है जब चोर किसी लग्जरी गाड़ी से उतरकर गमला चुराकर गायब हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा से भी एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल एक महिला BMW कार से नीचे उतरती है। एक दुकान के सामने सीढ़ियों पर कुछ गमले रखे हुए थे। महिला आसपास नजर दौड़ाती है, फिर एक गमला उठाकर कार के अंदर रख लेती है। यह 25 अक्टूबर देर रात करीब 12 बजे की घटना है। पूरी घटना दुकान के सामने लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इजराइल के 100 लड़ाकू विमानों ने ईरान के 20 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। यह कार्रवाई ईरानी हमले के जवाब में 3 हफ्ते से अधिक समय में हुई है। ईरान पर हमले को लेकर भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने कहा कि इजरायल रक्षा बलों ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बहुत सटीक तरीके से हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब आप इजरायल पर हमला करते हैं तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। रूवेन अजार ने शनिवार को नई दिल्ली में एक साक्षात्कार में कहा कि इजरायल हमेशा युद्ध विराम के लिए तैयार है। इजरायल चाहते हैं कि हमास हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे। उन्होंने कहा, इजरायल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बहुत सटीक तरीके से हमला किया। महाराष्ट्र में बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रविवार को भगदड़ मच गई। इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। BMC की ओर से बताया गया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अत्यधिक भीड़ के चलते यह हादसा हुआ। नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की के दौरान यह भगदड़ मची। ये घटना बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सुबह 5:56 पर हुई। मुंबई पुलिस को NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच सीधा लिंक मिल गया है। क्राइम ब्रांच ने शनिवार को एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत को यह जानकारी दी। इसके मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर के भाई अनमोल बिश्नोई ने सिद्दीकी के बांद्रा पश्चिम स्थित घर, ऑफिस और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय की रेकी का काम सौंपा था। 32 वर्षीय सुजीत सुशील सिंह की शुक्रवार को पंजाब से गिरफ्तारी हुई थी। पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस के संयुक्त अभियान में सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान इजरायल की हालिया तनातनी पर पश्चिमी देशों ने ईरान को इजरायल का खौफ दिखाया है और बदले की कार्रवाई को रोकने के लिए कहा है। जब पश्चिमी नेताओं ने शनिवार को ईरान से आग्रह किया कि वह इजरायल द्वारा उसके खिलाफ किए गए ताज़ा हवाई हमलों का जवाब न दे। इस बीच अरब और मुस्लिम देश भी एक्टिव हो गए हैं और इजरायल के हमले की निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की स्थिति से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचने में देर नहीं लगेगा। झारखंड के झरिया विधानसभा सीट पर एक दिलचस्प राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां देवरानी और जेठानी के बीच चुनावी भिड़ंत होने वाली है। कांग्रेस की ओर से पूर्णिमा नीरज सिंह और बीजेपी की तरफ से रागिनी सिंह आमने सामने हैं। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। पूर्णिमा नीरज सिंह का राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ है, जबकि रागिनी सिंह BJP से जुड़ी हैं। झरिया की जनता के लिए यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि पारिवारिक जुड़ाव का भी प्रश्न बन गया है। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी का BJP नेता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन के लिए की गई टिप्पणी पर राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए सीता को रिजेक्टेड माल बता दिया है, जिसके बाद से BJP और खुद सीता सोरेन ने पलटवार किया था। सीता सोरेन ने उनसे माफी मांगने की बात कही। इस बीच सीता सोरेन की बेटी विजयश्री ने पूरे मामले को अपनी मां के अपमान बताते हुए आदिवासियों से इरफान अंसारी को सबक सिखाने की बात कह रही हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें रोशनी जायसवाल नाम की महिला
एक बीजेपी नेता के साथ विवाद में नजर आईं। वीडियो में देखा गया कि रोशनी जायसवाल बीजेपी नेता पर हाथ उठा रही हैं, जिससे यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। बताया जा रहा है कि रोशनी जायसवाल इस घटना के बाद खुद को असहाय महसूस कर रही हैं और उनकी कुछ निजी समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिसके कारण वह अब भावुक होकर रो रही हैं। इस घटना को लेकर कई राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही हैं और कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। काशी में इस घटना का असर अधिक दिख रहा है, जहां कांग्रेस के समर्थक रोशनी जायसवाल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के समर्थक इस मामले को साजिश बताकर रोशनी के आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिंदापुर की कुम्हार कॉलोनी में शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे पूर्व प्रधान हरिकिशन के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरिकिशन की पत्नी रामरती से मिट्टी के दिए, गमले आदि को तैयार करने की बारीकियां सीखीं। साथ ही उन्होंने चरखा चलाकर 3 दिए और एक छोटा सा कुल्हड़ भी बनाया। यहां से निकलने के बाद थोड़ी ही दूरी पर राहुल गांधी का काफिला एक सलून की दुकान पर रुका। वहां पर उन्होंने ट्रिमर से अपनी दाढ़ी सेट कराई और वह निकल गए। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बद्धा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में यहां तक कह डाला कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश के इस बयान ने INDI गठबंधन के गठजोड़ DH को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उनकी समाजवादी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर राष्ट्रीय दल बनने को बेताब है। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के भीतर तैयारी पूरी जोरों पर है। महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने शनिवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। आइए जानते हैं कि किसे कहां से मिला टिकट। महाराष्ट्र की वर्सोवा विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना UBT के बीच खींचतान चल रही थी, लेकिन अंत में उद्धव गुट के पाले में यह सीट आई। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के भीतर तैयारी पूरी जोरों पर है। महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने शनिवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। आइए जानते हैं कि किसे कहां से मिला टिकट। महाराष्ट्र की वर्सोवा विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना UBT के बीच खींचतान चल रही थी, लेकिन अंत में उद्धव गुट के पाले में यह सीट आई। स्वामी रामभद्राचार्य ने हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अभिनव अरोड़ा के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई थी और उन्हें मंच से नीचे उतार दिया था। इस घटना के बाद से अभिनव का एक वीडियो वायरल हो गया, जिस पर स्वामी रामभद्राचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि कार्यक्रम के दौरान अभिनव का बर्ताव उचित नहीं था और यह धार्मिक भावना के खिलाफ था। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में अनुशासन और मर्यादा का पालन होना चाहिए। रामभद्राचार्य ने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य समाज में सही दिशा में मार्गदर्शन करना है और ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस घटना ने धार्मिक और सामाजिक मंचों पर काफी चर्चा पैदा कर दी है और स्वामी रामभद्राचार्य के इस कदम को अनुशासन बनाए रखने के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आप उनका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो विभिन्न समाचार चैनलों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे खोज सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के हिंदू बंटेंगे तो कटेंगे बयान का RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू एकता जरूरी है और विभाजन से नुकसान होगा। उनका यह बयान चुनावी संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने हिंदू समुदाय को एकजुट होने का